हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पे खैरियत से हैं। तो अभी हम यहाँ पे सारे काम से फारिग हो गए हैं और ये मेरे कपड़े रह गए थे धुलने के लिए। लेकिन हाँ, मतलब सारे काम से फारिग हो गए हैं। सफाई सुथराई सब हो चुकी कमरों की और झाड़ू पोछा सब हो चुका है। अब इसके बाद सिर्फ लंच ही बनाना है। लंच में हमें कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ रोटी और चावल पकाने हैं। कल का मटन रखा हुआ तो वो गर्म कर लेंगे, वो खा लेंगे। तो ऐसा हम कर लेते हैं। जो रात की सब्ज़ी बची हुई होती है, जो भी बनाते हैं हम, दाल है, सब्ज़ी है या मटन है, कुछ भी है जो बचा हुआ होता है वो हम सुबह खा लेते हैं। ताज़ा सुबह खाना नहीं पकता। जब हाँ कभी कम पड़ जाता है तो वो सुबह ताज़ा बना लेते, तब बना लेते, वरना ऐसे हम नहीं बनाते हम। तो अभी हम यहाँ पे मेरे कपड़े 2 दिन के इकट्ठा हो गए थे। 2 दिन से हम कपड़े नहीं धुल पा रहे थे, तो वो कपड़े पहले हम मशीन में डाल देंगे, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे। मतलब रोटी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अभी हम अपने बेटे को नहलाने जा रहे हैं, वो भी अभी तैयार नहीं हुआ था। पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले इन्हें तैयार कर देते थे, लेकिन जो है फिर बाद में ये जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते थे और लगता ही नहीं था कि ये तैयार हुए हैं। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया सारे काम करके इन्हें नहलाना। तो फिर ये थोड़े से साफ़ सुथरे रहते हैं। और यहाँ पे भी हम इन्हें नहला रहे थे। इन्हें नहाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इन्हें भी हम नहला देते हैं। फिर उसके बाद इन्हें तैयार करके फिर हम जो है चलेंगे किचन में। तो फ्रेंड्स, हम इन्हें नहला के ले आए हैं। अब हम इनके कपड़े निकाले दे रहे हैं। और बाकी 2 बच्चे, वो तो बड़े बड़े हैं, खैर वो तो तैयार हो जाते हैं, अपने आप नहाते हैं और अपने आप तैयार हो जाते हैं, अपने आप कपड़े भी चेंज कर लेते हैं और अपने ही आप वो तैयार भी हो जाते हैं। खैर नहला तो कभी कभी हम भी देते, बेटी को नहला देते, क्योंकि उसके बालों का थोड़ा सा वो रहता है ना कि लड़कियों के बालों का थोड़ा सा रहता है कि ठीक से धोएंगे कि नहीं धोएंगे, लेकिन वो अच्छे से धो लेती। कभी कभी हम धुला देते, लेकिन इधर तरफ तो कब से हमने धुलाए भी नहीं उसके भी बाल। और तो अभी हमने इन्हें तैयार कर दिया, कपड़े पहना दिए हैं। और मेरी प्रेस ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से सूट पे प्रेस भी नहीं कर पाए थे हम। इस ऐसे हमने तहा के रख दिए थे कपड़े। आज हमें प्रेस भी भेजनी था सही होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है। ड्रेस है वो हम अपनी अम्मी के पास भेज रहे हैं प्रेस होने के लिए। सही हो जाए तो फिर हम घर पे सारे कपड़े प्रेस किया करेंगे। तो अब चल रहे हैं किचन में। हम तो पहले से थे मौजूद, तो अब हम आ गए किचन में। पहले हम जो है रख देते हैं मटन को गर्म होने के लिए। वो जब तक हल्की आंच पे गर्म होगा फिर हम उसके बाद चावल को रख देंगे पकने के लिए धो के। फिर उसके बाद जब तक चावल पकेंगे तब तक मेरी रोटी पक जाएगी। तो 3 वाला चूल्हा है, तो इस वजह से इतना पता नहीं चलता है। काम तुरंत हो जाता है। उतनी ही देर में, जितनी देर में रोटी बनेगी उतनी देर में चावल पक जाएंगे और उतनी ही देर में हमारी सब्ज़ी तरकारी है जो वो भी गर्म हो जाएगी। और 2 वाला चूल्हा होता है, 2 बर्नर वाला चूल्हा होता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक तरफ रोटी पकाई तो एक तरफ चावल पका लिए, और फिर उसे तरकारी गर्म करने के लिए, सब्ज़ी गर्म करने के लिए टाइम फिर लगना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर रखनी पड़ती है सब्ज़ी तरकारी, जो भी गर्म करना पड़ता है। तो 3 बर्नर वाले चूल्हे से खैर आराम है। पहले हमें लगता था मेरा तीसरा बर्नर ख़राब है, लेकिन उसके जो बटन है वो ख़राब है। उसमें लाइटर जैसे नहीं, ऑटोमेटिक लाइटर वाला होता है, तो ये जल जाता है मेरा चूल्हा। लेकिन जो छोटे वाले बर्नर का है वो जो है बटन ख़राब है। माचिस से या दूसरा लाइटर हो उससे जला लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम अपनी बेटी के लिए आटा गूँध रहे हैं। ये ग्लूटेन फ्री आटा है। तो कैसे मैनेज करते हैं हम आज आपको बताएंगे किस तरीके से हम गेहूं की रोटी और ग्लूटेन फ्री आटे को मैनेज करते हैं। तो पहले हमने जो है क्या किया है, पहले उसका ग्लूटेन फ्री आटा अलग गूँधा, फिर पहले उसकी रोटी पका के रख देंगे, फिर उसके बाद हम अपनी गेहूं की रोटी बनाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है शाम के टाइम ऐसा होता है ना कि पहले गेहूं की रोटी हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद जब वो खाना खाती तो उसे गरम गरम रोटी पका के देते हैं। वैसे हम हमेशा ही गरम गरम उसे रोटी पका के देते हैं, लेकिन जो है अभी हम खाने ही जा रहे थे खाना, तो 6 रोटी, गेहूं की 6 रोटी बनने में कितना टाइम लगता है, तो वो उसकी रोटी गर्म ही रहती। इस वजह से हम उसे रोटी जो है पका के पहले उसकी रख देंगे, फिर बाद में गेहूं की रोटी पकाएंगे। दूर रखनी पड़ती, कहीं इसमें थोड़ा सा भी आटा ना चला जाए, गेहूं का डर लगता है। तो पहले ये पका दे रहे ग्लूटेन फ्री। पहले पता नहीं कैसा आटा आया है कि ये बिल्कुल भी इससे रोटी अच्छी नहीं बन रही। इसकी पहले जो आटा आता था थोड़ी सी तो अच्छी बनती थी, लेकिन जो है अब जो आटा आया है इससे बिल्कुल भी इसकी रोटी अच्छी नहीं बन रही है। बेटा ये मत करो, रखाओ ना, ये मत करो। तो अभी हम उसकी रोटी बिल गई है, उसकी रोटी सेक देंगे। और ये रोटी सिकती भी जल्दी नहीं है। वैसे वो भी दूसरे आटे की जो रोटी थी वो भी नहीं जल्दी सिकती है, लेकिन इसकी जो दूसरा आटा ये जो आया है वो ये ज़्यादा अच्छा नहीं आटा, इसका टेस्ट भी नहीं अच्छा रोटी का। तो अब की जो मंगाएंगे आटा, तो जो है वही पैकेट मंगाएंगे।
वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी हम यहाँ पे उसकी रोटी बना देंगे, फिर उसके बाद हम अपनी गेहूं की रोटी बनाएंगे। एक तरफ हमारे चावल बन रहे हैं और एक तरफ सब्ज़ी गर्म हो रही है, मेरा मटन जो है वो गर्म हो रहा है, और एक तरफ हम रोटी बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ग्लूटेन फ्री रोटी थी वो बन गई है। अब हम जो है गेहूं की रोटी बनाने जा रहे हैं, और ये भी सिर्फ 6 रोटी बनेंगी। और जिस दिन दाल होती है उस दिन सिर्फ 5 ही को बनाए हम, और जिस दिन सब्ज़ी होती है उस दिन भी को 5 ही बनाए। लेकिन जिस दिन मटन या बीफ होता है तो उस दिन हम को 6 रोटी बना लें। 1 रोटी एक्स्ट्रा करके बनानी पड़ती है, क्योंकि जिस दिन मटन या बीफ होता है तो मेरा बेटा भी बैठ जाता है, छोटा वाला, मतलब छोटा वाला जो है वो भी कह देता है खाना खिला दो, वो भी खा लेता है। लेकिन जिस दिन अरहर की दाल होगी उस दिन तो खा भी लेगा वो खाना, लेकिन जिस दिन सब्ज़ी या कोई और दाल होगी तो उस दिन वो खाना नहीं खाएगा। मतलब खाता है, थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा अच्छे से नहीं खाता है। जिस दिन जो है मटन होगा या बीफ होगा या अरहर की दाल होगी तो वो खा लेगा, या फिर मसूर की दाल होगी, उड़द उड़द वो नहीं खाता है। तो जब आज हम एक्स्ट्रा 1 रोटी ज़्यादा करके बना रहे हैं, तो चलिए ये रोटी बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये भी रोटी बन के रेडी हो चुकी है। अब जो गैस पे थोड़ा सा आटा आटा बिखरा हुआ पड़ा है उसे साफ़ कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे खाना खाएंगे। क्योंकि ऐसे गैस छोड़ के चले जाओ और गंदगी छोड़ के चले जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारी गैस भी साफ़ हो चुकी है, थोड़ा सा आटा था वो सब हमने हटा दिया है, और फिर उसके बाद हम खाना खा लेंगे। खाना खा के तो अभी हम तुरंत रोटी बनी है, चावल पक गए थे, चावल का प्रेशर भी नहीं निकला था, लेकिन थोड़ा सा निकल गया था जब तक रोटी बनाई थी। थोड़ा सा जब तक रोटी खाएंगे तब तक निकल जाएगा। तो अभी हम खाना यहाँ पे लगा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद जो हमारे बर्तन बचे रह जाएंगे वो हम धुल लेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम का टाइम होगा। लेकिन जो हम कपड़े धुलने रखाए हैं वो कपड़े खंगाल के उन्हें फैलाएंगे जाके। तो अभी यहाँ पे हमारा खाना आना हो चुका है। अब हम चलेंगे इन बर्तनों को धुल लेंगे चल के। बर्तन तुरंत के तुरंत धुल लो तो ज़्यादा आसानी रहती है, तो वो सूखते नहीं बर्तन। और डाल दो बर्तन, जैसे सोचो बाद में धुल लेंगे तो वो सूख जाते हैं बर्तन, देर लगती है उन्हें धुलने में। तो फ्रेंड, बर्तन धोने के बाद हम बर्तन से फारिग हो गए। उसके बाद तुरंत हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जो मेरे कपड़े थे एक बार के धुल गए थे, उन्हें खंगाल के फिर जो दूसरे कपड़े हैं, बेडशीट जो आज हमने चेंज की थी वो है, वो सब डाल के अब हम आ गए हैं कपड़ों को फैलाने। अब ये जो कपड़े हैं वो हम अब नहीं खंगाल पाएंगे, इन्हें अब अच्छे से नहीं धुल पाएंगे, वो धुलने देंगे। शाम को जब हम आराम करके उठेंगे तब उन्हें खंगालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सारे कपड़े फैला दे रहे हैं। फिर उसके बाद आराम का टाइम है, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम कपड़े खंगालेंगे दूसरे वाले जो हैं। और ये जो सूख जाएंगे इन्हें तहा के रख देंगे, क्योंकि मेरी प्रेस ख़राब है, हम इन्हें प्रेस नहीं कर सकते इतने टाइम।
जब प्रेस सही हो जाएगी तो हम इन्हें प्रेस भी कर लेंगे। ऐसे अगर सूख के तुरंत हमने अगर ऐसे ही रख दिए तो ज़्यादा ख़राब कपड़े हो जाएंगे, ज़्यादा मिल के जाएंगे। ऐसे अगर तुरंत के तुरंत तहा के रख देंगे तो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे और पहनने के काबिल भी होंगे वो कपड़े। तो फ्रेंड्स ये भी हो रहा है शाम का टाइम। हमने शाम के टाइम में वीडियो शूट की थी, तुरंत की नहीं है। जो हमने दोबारा के कपड़े डाले थे वो खंगाल के ले आए हैं, वो फैला दे रहे हैं। और जो हमारे कपड़े सूख गए वो हम उठा के यहाँ से लिए जाएंगे और उन्हें तहा के रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं ऊपर, इन कपड़ों को तहा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा फैलावा जो होता है वो कपड़ों का होता है और जो गंदे बर्तनों का होता है। कपड़ों का तो हमें ज़्यादा ही लगता है क्योंकि धो और धुले हुए रखे हैं तो उन्हें प्रेस ना करो तो वो फैले लगेंगे, गंदे रखे हैं उन्हें धो लो ना तो वो फैले लगेंगे, एक भी कपड़ा पड़ा है तो उन्हें उठाओ ना तो वो फैला लगेगा। तो इस वजह से कपड़ों का फैलावा हमें ज़्यादा लगता है उससे। और कपड़े समेटना भी हमें सबसे उलझन वाला काम भी लगता है। कभी कभी हम डाल भी देते थे कि जैसे ये सोफ़े पे मेरे कपड़े पड़े हैं तो कभी कभी मेरे सोफ़े पे कपड़े, हाँ लेकिन कमरे में एक भी कपड़ा आपको नहीं दिखेगा, कमरे में नहीं रखेंगे, बाहर रख लेंगे। और हाँ, दरवाजे के पीछे जो रहता है वो तो रहते ही हैं कपड़े, सबके ही नॉर्मल जो होते हैं, नाइट सूट होते हैं जो बच्चों के हैं और हस्बैंड के हैं, वो तो दरवाजे के पीछे रहते ही हैं। कभी कभी बच्चे पहनते हैं तो कभी कभी नहीं भी पहनते क्योंकि जो है फिर नाइट सूट धुलो फिर वाले सूट धुलो तो ऐसे डबल काम पड़ जाता है। कभी कभी पहन भी लेते, कभी कभी नहीं भी पहनते। जब जैसे जीन्स वीन्स पहने होते ज़्यादा टाइट होती तो वो पहन भी लेते हैं और कभी नहीं भी पहनते। तो चलिए इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।